बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अज़ीज़ व्यूअर्स, ऑर्गेनिक कैटल फार्मिंग में जानवरों की चराई बहुत अहमियत रखती है। जहां जानवरों की चराई से फार्मर का फीड और घास का खर्चा कम होता है, वहां इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, जैसा कि चराई करने वाले जानवर बीमार नहीं होते या फिर बहुत कम बीमार होते हैं। जानवरों में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। और इसके अलावा चराई करने वाले जानवर चराई के दौरान बहुत सी नायाब और मुफीद जड़ी बूटियाँ खा लेते हैं, जिससे फार्मर को खालिस ऑर्गेनिक और सेहतमंद दूध मिलता है। व्यूअर्स, ये तरीका ऑर्गेनिक कैटल फार्मिंग और चराई का तरीका सदियों से राइज है और किसानों के लिए बहुत ही मुनाफा बख्श साबित होता है। इसमें दूध खालिस और मक्खन खालिस मिलता है, फीडिंग का खर्चा कम होता है, जानवर सेहतमंद और तवाना होते हैं और ये जानवर जल्द हीट में आ जाते हैं, जिससे इनकी अफजाइश जल्द होती है। इस तरह किसान को हर साल नए जानवर बच्चों की सूरत में मिलते हैं, जिनसे फार्मर की कमाई डबल होती है। और इसके अलावा बरसीम, लूसरन, जौ, जवार और मकई, जंतर वगैरह से जानवर सेहतमंद होते हैं और दूध की पैदावार में इजाफ़ा होता है। अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या कैटल फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिससे आप ऑर्गेनिक दूध मार्केट में महंगा बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर आप इस दूध से खालिस ऑर्गेनिक देसी घी भी तैयार कर सकते हैं, जिसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मांग है। व्यूअर्स, देसी ऑर्गेनिक घी बाज़ार में महंगे दामों बिकता है। आप दूध और घी से भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस फार्मिंग में ख्याल रखा जाए कि आपका ब्रीडर सांड या फिर ब्रीडर बैल हर वक्त बाड़े में या चराई के दौरान बाकी जानवरों के साथ होना चाहिए, और कोशिश करें कि सेहतमंद और ख़ूबसूरत आला नस्ल का ब्रीडर आपके पास हो। इससे आपके जानवरों के झोटे, कट्टे, कट्टियाँ और बछड़े अच्छी कीमत पर फ़रोख्त होंगे और आपके फार्म का नाम भी बनेगा कि फ़लाँ फार्मर के पास अच्छी नस्ल के जानवर मौजूद हैं। बहरहाल व्यूअर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग हर तरह से एक मुनाफा बख्श फार्मिंग है। आप दोस्त ये फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। व्यूअर्स, इस फार्मिंग में फार्मर का ख़र्चा कम होता जाता है, और जैसे ही फार्म का ख़र्चा कम होता है वैसे ही मुनाफा बढ़ता जाता है। और हमारे मुल्क में गोश्त और दूध के अलावा देसी घी की भी वसी मार्केट मौजूद है। हम हर तरह की फार्मिंग कर सकते हैं, यानी हम दूध की फार्मिंग कर सकते हैं, घी के लिए कर सकते हैं और गोश्त के लिए भी फार्मिंग कर सकते हैं। ये तमाम तरीके प्रॉफिटेबल हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से फार्मिंग करें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।